प्यारे विद्यार्थियों, अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आपके पास लिगेंड के नाम हैं, आपके पास लैटिन नाम है और आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण है नियम है। अब सारे नियम को पढ़ते जाइए। अब देखिए पूरा का पूरा IUPAC नामकरण आप सही लिखेंगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पास लिखता हूँ और सारे रूल को हम क्या करेंगे, फॉलो करते हैं। यहाँ पास मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं। अब देखिए नियम को पढ़ते जाएंगे और इसको IUPAC नामकरण करते जाएंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम संकुल लवण को पहचानेंगे कि कौन सा आयन है, धन आयन है कि ऋण आयन है। तो यहाँ पास हम पहले वाले नियम पर चलते हैं। तो हम यहाँ पास देखते हैं कि आयन मंडल है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है किसके, उपसंयोजी मंडल के। तो यह स्वाभाविक सी बात है, यह धन आयन में होगा, यह ऋण आयन में होगा। ठीक है, हमने पहचान कर लिया है। अब इसके बाद हम दूसरा रूल पढ़ते हैं, दूसरा नियम पढ़िए। उस पर लिखा हुआ है कि पहले हम धन आयन का नाम लिखेंगे फिर ऋण आयन का नाम लिखेंगे। तो जब यहाँ पास ये पोटेशियम इसका ये धन आयन है तो सबसे पहला नामकरण हम इसी का करेंगे। ठीक है, तो लिखिए पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हमने लिख दिया, धन आयन का नाम हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऋण आयन का नाम लिखेंगे। अब ध्यान देना मेरी बात को, जब हम ऋण आयन का नाम लिखेंगे तो जो मैंने तीसरा रूल बताया है वो तीसरा रूल यहाँ लागू नहीं होगा। चौथे रूल पर चलिए। चौथे रूल पर क्या लिखा है कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगैंड की संख्या। तो यहाँ पास होगा हेक्सा, फिर लिगैंड का नाम साइनो। ठीक है, फिर इसके बाद केंद्रित धातु परमाणु का नाम, लेकिन कैसा होगा, कैसा होगा इस बार, लैटिन नाम। और लैटिन नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 8। ये सब याद रखें, बिल्कुल एकदम दिमाग पर सेट रहे सारी चीजें। फेरेट, ऑलराइट। अब हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले आप दिमाग में आपके रहना चाहिए कि केंद्रीय धातु परमाणु का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा यहाँ पर बताने का प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ मुझे यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर की एक बहुत बड़ी क्लास होती है, उसमें बहुत सारा कुछ बताना होता है, तो इसकी अलग ही क्लास है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके सीख सकते हैं। अब समझें, जैसे इसको लिए हम KFeCN का होल 6, ऑलराइट। तो हम Fe को क्या लेंगे, x मान लिए क्योंकि हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पास K3 है तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा Cn। Cn में कितने आयन होते हैं, आप लिगैंड पर देखिए कितने हैं, एक ऋण आयन है। और यहाँ पास कितने 6 हैं, तो एक ऋण होगा, कितने 6, कितने Cn है यहाँ पास 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पास इक्वल 0 के करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पर सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यदि पोटेशियम यहाँ पास नहीं लिखा होता तो यहाँ पास 3 ऋण आयन होता। फिर से समझना, 3 ऋण आयन होता, तब यहाँ पास हम क्या करते, यहाँ पास शून्य नहीं लिखते, यहाँ पास हम लिखते, इसको फिर से समझते हैं। Fe को हम x लेंगे, फिर Cn एक ऋण आयन होता है लेकिन कितने Cn है 6 है, और यहाँ पास -3 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास K3 लिखा हुआ है तो ये 3 कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। तो फिर हम पोटेशियम का 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पास 3। अब देखिए पोटेशियम का हमको कैसे पता चलता है कि इसका एक धन आयन होता है, तो ये हमको कहाँ पता चलेगा, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक पे। धनात्मक मूलक पर आप जाएंगे तो पोटेशियम के बारे में आपको पता चलेगा कि पोटेशियम पर एक धन आयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पास अब देखिए सब कुछ क्लियर है क्योंकि उदासीन हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पास 0 कर देंगे। अब यहाँ पास 3 हो जाएगा प्लस ये x हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा इक्वल 0। अब x 6 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा इक्वल 0, x की पावर इक्वल हो जाएगा 3। यानी कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आया किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का, वो 3 आया। 3 को हम रोमन अंक पर लिख देंगे। ये हमारा कंप्लीट IUPAC नामकरण हो गया। ठीक है,
देखिए कितना सारा कुछ हमें याद रखना पड़ रहा है, सब कुछ हमारे दिमाग में चलना चाहिए। एक आवर्त सारणी हमारे दिमाग पे चलना चाहिए, ठीक है, नाम के लिए। दूसरा चीज़, उस एलिमेंट में कितने आवेश हैं वो धनात्मक मूलक ऋणात्मक मूलक पर पता चलेगा, लिगैंड पर पता चलेगा, ठीक है, लिगैंड याद रखना है। और इसके साथ ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी याद रखना है, और जो नियम हम बताएं वो भी याद रखना है, तब जाके आपको कंप्लीटली IUPAC नामकरण बन पाता है, ठीक है। अब यदि आप इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पर, दूसरे पर आते हैं, ठीक है। फिर से पहला नियम पढ़ें। पहला नियम क्या है? पहले धनात्मक की पहचान, ऋणात्मक की पहचान। तो धनात्मक ऋणात्मक की पहचान करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि आयन मंडल जो इस बार है वो उप संयोजी मंडल के राइट हैंड साइड है, तो ये ऋणात्मक में होगा और ये धनायन में होगा। अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है कि पहले धनायन का नाम लिखेंगे फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे, यानी कि अब इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब आइए तीसरे रूल पर। अब यहाँ पास तीसरा रूल लगेगा, चौथा रूल नहीं लगेगा, ठीक है। चौथा रूल यहाँ पास कट जाता है, केवल तीसरा रूल लगेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पास? लिगैंड की संख्या क्या है? 2 है यहाँ पास, ठीक है। तो इसमें लिखना है डाई, ये क्या है? NH3। NH3 को क्या बोलेंगे? लिगैंड पर देखो, लिगैंड पर जाके देखो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे एमीन, ठीक है, डाई एमीन, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए Ag है। Ag यदि आप देखते हैं तो आपके दिमाग पर क्या चलता है? हमारे दिमाग पर क्या चलता है कि Ag जो है इसको हम सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल पर हम सिल्वर जब बोलते हैं तो इसे लैटिन नाम में क्या बोलते हैं? लैटिन नाम में अर्जेंटम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि SILVER सिल्वर होता है और सिल्वर में कहीं भी Ag संकेत नहीं मिलता, तो इसका नाम क्या हो जाता है? अर्जेंटम हो जाता है, ठीक है। पिछले क्लास में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अर्जेंटम। तो अर्जेंटम यहाँ पास सिल्वर का अर्जेंटम हो जाता है, लेकिन याद रखना हम रूल पर जाते हैं तो हमें मिलता है कि हम लिगैंड की संख्या, लिगैंड का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, लेकिन इसमें हमने ये नहीं बताया कि इसमें हम लैटिन नाम लिखेंगे। लैटिन नाम आपको तब लिखना है जब उप संयोजी मंडल किस में हो? ऋणायन में हो। मेरे बात को, हर एक बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब उप संयोजी मंडल धनात्मक में हो तो हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम पीरियोडिक टेबल से लिखेंगे, आवर्त सारणी से लिखेंगे। लेकिन वही चीज यदि किस में है? ऋणायन में है। जैसे यहाँ पास ऋणायन, ये चीज ऋणायन में होता तो हम सिल्वर नहीं लिखते वहां पास, फिर हम लिखते अर्जेंटेट लिखते, ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। अब इस पर आते हैं हम, इसका नाम हम लिखेंगे सिल्वर। क्या लिखेंगे? सिल्वर लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? AgNH3 का होल ट्वाइस और हमारे पास दिया है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन पर कितना आवेश होता है? 1। आपको मालूम पड़ेगा कहाँ? ऋणात्मक मूलक पर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पास Ag लिखा हुआ है तो Ag का हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको मानेंगे हम X मानेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे कि एमीन क्या है? एमीन को हम कहाँ से लिए हैं? हमने लिया है उदासीन लिगैंड से, और जो भी चीज़ हम उदासीन लिगैंड से लेते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज है? फिर से सुने मेरे बात को, उदासीन लिगैंड में कौन सा चार्ज होगा? भाई उदासीन है तो उस पर कोई चार्ज होगा कि नहीं होगा? ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। लिख लीजिए, उदासीन लिगैंड, उदासीन लिगैंड पर शून्य आवेश होता है, ठीक है। नोट करें इस चीज को। अब इस पे हाईलाइट लगा लेना, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना इस चीज को। उदासीन लिगैंड पर शून्य आवेश होता है। तो एमीन जब हम लिखेंगे तो यहाँ पास 2 भले हम लिखें, देखिए तो एमीन का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, लेकिन कितने कितने एमीन हैं? 2, तो 2 करेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे क्लोरीन,
क्लोरीन का एक ऋण आवेश होता है, तो यहाँ 1 करेंगे। कितने क्लोरीन है, एक है, तो एक की मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो 1 ही आएगा, इक्वल 0 करेंगे। अब इसको करते हैं कैलकुलेशन, x प्लस 0 माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो x बराबर होगा -1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 1 आया, तो इसको यहाँ पास हम लिखेंगे 1, ठीक है। बहुत यहाँ पास इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया है। अब देखिए आयन मंडल बाहर है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, आवर्त सारणी से लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया क्लोराइड। तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा और क्लोराइड होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरे पर देखते हैं। तीसरा आप थोड़ी सी करें, मैं देखता हूँ कितने बच्चे से सही कर पा रहे हैं। प्लीज़ करें सभी लोग। सभी लोग इस पहचाने पहला काम क्या होगा। तो हमारा सबसे पहला काम धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान करेंगे। तो ये धनायन और ऋणायन में हुआ। आयन मंडल का नाम, अब हम धनात्मक का नाम पहले, ऋणात्मक का नाम बाद में। तो ये के है, इसलिए इसका नाम पोटेशियम है, पोटेशियम, ठीक है। इसका नामकरण करना है, ये ऋणायन में है, तो चौथे रूल पर पहुंच जाइए। चौथे रूल पर है डाई, CN है तो साइनो, ठीक है, साइनो। अब देखिए सिल्वर यहाँ पास नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, फिर से मैं वही चीज़ बार बार बता रहा हूँ। अब इसमें हम सिल्वर नहीं लिखेंगे कि यहाँ पास सिल्वर इसलिए लिखा था क्योंकि ये धनायन में था। अब ये ऋणायन में आ गया है तो सिल्वर नहीं लिखेंगे, यहाँ पास हम लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है, अर्जेंटेट हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, KAgCN का होल ट्वाइस ये। तो हमें अर्जेंटेट का निकालना है, इसलिए x करेंगे। कितने पोटेशियम है, 1। पोटेशियम का एक धनायन होता है इसलिए हम 1 लिख दिए हैं। और CN का ऋण 1 होगा, कहाँ से लेंगे, ऋणात्मक लिगेंड से लिखे हैं, तो ऋण 1 आप देखेंगे CN ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें पिछली क्लास में हमने बताया था। अब यहाँ पास 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 0 करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आवेश जो है उदासीन हो चुका है। अब 1x और ये हो जाएगा -2 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x बराबर -1 हो जाएगा इक्वल 0, ये x बराबर 1 हो जाएगा। हमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर मिला, 1 मिला, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये क्योंकि स्क्रीनशॉट इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार लेने को, क्योंकि मैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर बताया है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 जो IUPAC नामकरण मैंने सिखाए आप सबसे बन रहे होंगे। और आप क्या करें, जितने सारे एग्जाम्पल हैं आपके बुक में, ठीक है, तो सभी को करने का प्रयास करें। और जहां भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल और बताऊँगा जिसमें हम एक से अधिक लिगेंड की संख्या रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान करते हैं। धनात्मक का नाम पहले लिखेंगे, तो हमने पोटेशियम का नाम पहले लिख दिया। अब ये ऋणायन में है तो हम तीसरे रूल पर नहीं जाएंगे, सीधे चौथे रूल पर जाएंगे। तो चौथे रूल क्या कहता है कि पहले लिगेंड की संख्या लिखो, फिर लिगेंड का नाम लिखो। तो हमने लिगेंड की संख्या हेक्सा लिखा, लिगेंड का नाम साइनो लिखा। फिर बोला है कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखें, लेकिन किसमें, लैटिन नाम में। तो लैटिन नाम क्या होता है, फेरेट हो जाता है, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर हमने आपको निकाल के दिखाया, वो 3 आया था। दूसरे में हमने बताया धनात्मक ऋणात्मक की पहचान करेंगे, इसमें धन आया, इसमें ऋण आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिगेंड की संख्या, धनात्मक का नाम पहले लिखेंगे। तो ये चौथा रूल यहाँ पास लग रहा है। तो डाई एमीन सिल्वर, अब देखिए यहाँ पास Ag लिखा हुआ है,
तो Ag सिल्वर का नाम हम पीरियोडिक टेबल से लिखेंगे, सिल्वर हमने लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, और ये क्लोरीन आयन मंडल बाहर है इसलिए हम इसका नाम क्लोराइड लिख दिए। ठीक है, अब चौथा रूल, सॉरी तीसरा क्या है, फिर धनात्मक ऋणात्मक की पहचान। तो पहले धनात्मक का नाम लिख लिया हमने, फिर इस पर आते हैं तो डाई साइनो, ठीक है, और इस बार हम सिल्वर नहीं लिखेंगे, ये वाला और ये वाले से हम कंपेयर करें तो यहाँ पास देखेंगे कि ये धनायन में है और ये ऋणायन में है, तो यहाँ पास अर्जेंटेट हो जाएगा और यहाँ पास सिल्वर है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया। तो कंप्लीटली ये चीज़ आपको सबको समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। नहीं भी आया होगा तो हर एक बात को सुनने का प्रयास करें मेरे, ठीक है, और पहले क्लास दूसरे क्लास को अच्छे से वॉच करिए, तभी ये क्लासेस बनेंगे। और बहुत सारा कुछ आपको पढ़ना है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ के ही आना है, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है, फिर हम क्लास को यहाँ पास एंड करेंगे। यदि आपको थोड़ी सी और मॉडरेट पढ़ना है इसके नियम को तो हम अगले क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये चौथा एग्जाम्पल है और इस चौथे एग्जाम्पल पर आपको देखने को मिलेगा इसमें एक से अधिक लिगेंड है। ठीक है, यानी कि 2 लिगेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहला रूल क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक संकुल की पहचान। तो यहाँ पास हम देखेंगे आयन मंडल राइट हैंड साइड है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा ऋण में। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझना, जब ये धन में है तो हम पहले धनात्मक का नाम फिर ऋणात्मक का नाम, दूसरा रूल तो यही कहता है। तीसरा क्या कहता है कि जब उपसंयोजी मंडल धनात्मक में हो तो हम इसका नामकरण करेंगे और ऋणात्मक में हो तब हम इसका नामकरण नहीं करेंगे। अब ये धनायन में है तो देखिए कैसा करेंगे इसका नाम। अब हम तीसरे रूल पर बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पास हम लिखेंगे लिगेंड की संख्या। अब कंफ्यूजन यहाँ पास सबसे बड़ा होता है कि एक लिगेंड तो ये लिखा हुआ है, एक लिगेंड ये लिखा हुआ है, तो हम किसका नाम लिखें। सबसे पहले हम किसका नाम लिखें, तो मैंने आपको यदि 5वां रूल फॉलो करें तो 5वां रूल क्या कहता है, यदि लिगेंड की संख्या 1 से अधिक है तो उसे हम अल्फ़ाबेट क्रम में जमा देंगे। अब देखिए यहाँ पास, जैसे कि यहाँ पास है पेंटा, ये तो पेंटा एमीन है और ये कार्बोनेटो है। ठीक है, अब ये चीज़ को कंफर्म कर लें, ये कार्बोनेटो है, ठीक है, और ये क्या है, एमीन है। तो एमीन लिखते हैं तो ए से शुरू होता है और कार्बोनेटो सी से शुरू होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ए पहले आता है कि सी पहले आता है। अल्फ़ाबेट क्रम में यदि हम लिखें ए बी सी तो सबसे पहले ए आता है कि सी आता है, तो ए पहले आता है सी बाद में आता है। ठीक है, ए पहले आता है और सी बाद में आता है, इसलिए सबसे पहला हम नाम किसका लिखेंगे, एमीन का लिखेंगे। ठीक है, यही चीज़ अल्फ़ाबेट है। जैसे बैठक व्यवस्था आपके स्कूल में होता है, आपके क्लास में होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी हम अल्फ़ाबेट करेंगे। कैसा करेंगे देखना, अब हम पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, ठीक है, पेंटा एमीन। अब इस लिगेंड पर आएंगे कार्बोनेटो, ठीक है। अब केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, तो यहाँ पास जो लिखा हुआ है कितने लोग पहचान पा रहे हैं कि यह क्या है, ठीक है, कमेंट पर बताएं सभी लोग, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो भले ही चल रहा है लेकिन मैं सीधे डायरेक्टली आपके कमेंट पर हूँ। ठीक है, सभी कमेंट पढ़ रहा हूँ, बताइए क्या है ये। सुनना ध्यान से मेरे बात को, यदि आप इसे सोच रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है तो आप यहाँ पास बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यह कोबाल्ट है। ठीक है, क्या है, कोबाल्ट है। देखिए ये सभी कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूँ, छोटी छोटी ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पास देखिए बढ़िया आप आराम से आयुपेशी नामकरण कर रहे हैं। अब आपने देखा कि ये CO लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप सीधे लिख दिए यहाँ पास कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पास आप गलत हो जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड यदि लिखते हो तो जब देखना, जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिखे तो C और O दोनों बराबर में होते हैं। ठीक है, दोनों कैपिटल लेटर पे लिखा जाता है। लेकिन जब भी आप कोबाल्ट लिखते हैं तो C को आप कैपिटल लिखना और O को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, इस पर गलती कभी मत करें। ठीक है,
आप क्या करते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिखना होता है तो आप कोबाल्ट की तरह ही लिख देते हैं। तो आप इस चीज़ का अंतर कर ही नहीं पाते, कभी भी नहीं कर पाते। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए कि ऐसे लिख दीजिएगा इसका नाम क्या है, तो वो बता ही नहीं पाएगा। ये तो बताएगा कोबाल्ट बताएगा, या तो फिर क्या बताएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उससे पूछिए कि इसमें अंतर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट में अंतर क्या है, तो कुछ ही स्टूडेंट बता पाएंगे। लेकिन उसको ध्यान रखिए, जब भी आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिखे तो दोनों को कैपिटल लेटर पर लिखे, और कोबाल्ट लिखे तो एक कैपिटल और एक स्मॉल पर लिखे। ठीक है, ये अंतर है पहचानने का। ठीक है, अब यहाँ पास हम देखते हैं, यहाँ पास देखिए ये कोबाल्ट है। ठीक है, तो इसका नाम हम लिखेंगे कोबाल्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आवर्त सारणी जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कोबाल्ट को एक्स, एमीन क्या है, कौन सा लिगेंड पे आता है, उदासीन, तो इसको हो जाएगा 0। ठीक है, कितने उधर 5 हैं। अब इस पर आते हैं कार्बोनेटो पर, कितना आवेश होता है, कौन सा लिगेंड है कार्बोनेटो, ये है ऋणात्मक लिगेंड, तो इसका हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस क्लोरीन 1 -1 इक्वल 0। तो एक्स इसका 0 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1 इक्वल 0, तो एक्स बराबर -3 बराबर 0, एक्स बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है बात। अब इसका नाम लिखेंगे क्या, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पास लिखना था तो यहाँ लिख दिया हमने। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है आप सबको समझ में आया होगा, और बढ़िया सा आप IUPAC नामकरण करना सीख चुके होंगे। तो अगले क्लास में मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो मॉडरेट लेवल है वो आपको कवर करने का प्रयास करूंगा, और जो कुछ भी आपके डाउट होंगे, मुझे मिलते हैं अगर आपके डाउट, तो उसको भी कवर करूंगा। ठीक है, तब तक इनको पढ़िए समझिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है। ये बहुत ही सरल रूल है, शायद ही आपको कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।